वर्टिकल मोशन, है ना। अगर कोई ब्लॉक्स वर्टिकली प्लेस्ड है और हमको टेंशन या कुछ कैलकुलेट करना है, क्या या तो एक्सेलरेशन या ब्लॉक्स, तो मैंने देखो ऐसा कुछ लिखा है ना, एक ब्लॉक ये रहा और एक ब्लॉक ये रहा, ऐसा मान लो, ठीक है, और एक ब्लॉक ये रहा। दो ही ब्लॉक लूँ क्या या तीन लूँ पहले? चलो दो ही ले लेता, आपका मान लो, ठीक। ये मान लो ब्लॉक सपोज इस पे मान लो आपने फोर्स लगाया F, ऊपर की ओर है ना, ऐसा फोर्स खींच रहा है, और इसका ब्लॉक का नाम है सपोज M1 और इसका मास है M2, ठीक है। तो आप ये बताओ, अगर आप इस ऊपर की ओर खींचेंगे तो ब्लॉक किस साइड जाएगा, एक्सेलरेशन किस साइड होगा, अप साइड या डाउनवर्ड? तो आप बोलेंगे जो एक्सेलरेशन होगा ना सर इसका, वो होगा ऊपर की ओर जाएगा ब्लॉक, है ना। अगर आप ब्लॉक को ऊपर खींचेंगे तो ऊपर की ओर जाएगा। तो अगर सर हम इसको ऐसा लिख रहे हैं, ऊपर की ओर खींच रहे हैं ना, तो बताओ इसमें टेंशन किस साइड होगी? देखो टेंशन, हाँ इसमें किस साइड होगी बताओ टेंशन? तो आपको पता है फोर्स इधर, तो टेंशन पक्का इधर, है ना। और जब इसमें टेंशन मान लो ये है, तो इसमें टेंशन कैसी होगी, ऐसा। और यहाँ पर टेंशन होगी कुछ नहीं, यहाँ तो सर कुछ है ही नहीं, स्ट्रिंग ही नहीं, तो देयर इज नो टेंशन इज प्रेजेंट हियर, है। और टेंशन बहुत बेकार चीज़ होती, वो किसी को भी हो सकती, सही है। तो आपको दो चीज़ कैलकुलेट करना होगा इसमें, या तो टेंशन या फिर एक्सेलरेशन या फिर फोर्स, है ना। और 99% फोर्स दिया रहता है, आपको एक्सेलरेशन पूछता है। तो अभी मैं देखो इसका ब्लॉक, अभी कॉपी वॉपी नहीं कर रहा, सुन लो, मैं इसका ना एक सिंपल रिप्रेजेंटेशन ड्रॉ कर रहा हूँ कि इसका M1 ब्लॉक, ये मान लो A है, ये क्या है A वाला ब्लॉक, और ये क्या B ब्लॉक है। अभी आप ओनली देख लो कि हाउ टू राइट द इक्वेशंस ऑफ ब्लॉक्स। तो मैं लिख रहा हूँ फॉर ब्लॉक ए, फॉर ब्लॉक ए, फॉर ब्लॉक ए। ब्लॉक ए मैंने लो ड्रॉ कर दिया ऐसा, है ना, ब्लॉक ए मैंने ऐसा ड्रॉ कर दिया, ये लो। और ये आपको मोस्टली 4-5 चैप्टर में हेल्प करेगा, है ना, ये कंसेप्ट 4-5 चैप्टर में हेल्प करेगा आपको ये लिखना। तो हमने देखा कि सर जो ब्लॉक है ना, उसमें एक फोर्स अप साइड लग रहा है, उसकी वैल्यू F है, और इसका जो मास दिख रहा है वो कितना है सर M1, और ये ब्लॉक क्या है A, ठीक है। तो हमने क्या देखा, अगर फोर्स इस साइड है तो इसकी टेंशन पक्का इस साइड होगी, है ना, टेंशन इस साइड होगी। और इसमें ना एक चीज़ और आती है क्या, कि इस आपने एक हॉरिजॉन्टल ऐसा जब केस देखा था, है ना, जब आपने एक हॉरिजॉन्टल ऐसा केस देखा था और एक स्ट्रिंग था, है ना, मान लो यहाँ से मैंने कुछ फोर्स अप्लाई किया, क्या अप्लाई किया, फोर्स अप्लाई किया, तो F है, तो इसका फोर्स इस साइड है तो टेंशन इस साइड था, और यहाँ पर ना कुछ रखा हुआ था, ये सरफेस पे इसका ऐसा जो ना डॉट ऐसा कुछ स्लेश टाइप का दिख रहा है, मतलब किसी सरफेस पे रखा हुआ है। तो जब कोई बॉडी हॉरिजॉन्टल मोशन में होती है, किसी सरफेस पे रखी होती है ना, तो उस पर ग्रेविटी का कोई इफेक्ट नहीं होता, है ना। ये मान लो किसी, हम ये मानते हैं कि एक सरफेस जैसे अर्थ पे कुछ रखा हुआ है ब्लॉक्स, तो उस पर ग्रेविटी का कोई रोल नहीं है। लेकिन अगर आप ये देखेंगे ना, ये सस्पेंडेड है, यहाँ पर कोई सरफेस वगैरह कोई भी कांटेक्ट में नहीं है, तो जब भी वर्टिकल मोशन दिखेगा ना, तो इसमें एक पैरामीटर आएगा, उसका नाम होता है वेट, है ना। वेट भी कंसिडरेशन में आएगा, और वेट इजिकल टू क्या होता है सर, W इजिकल टू mg, क्या होता है W इजिकल टू mg। मतलब ये कब यूज़ करना है, वेट हमेशा किस साइड लगता है बताओ, अप साइड या डाउनवर्ड? हमेशा जो वेट होता है टूवर्ड्स डाउनवर्ड होता है ना, नीचे की ओर होता है। तो आप ये बताओ, ये जो ब्लॉक है ना, एक तो ब्लॉक में टेंशन दिख रहा है T, टेंशन कितना दिख रहा है T, दूसरा बताओ वेट किस साइड लिखूं मैं, अप साइड लिखूं या डाउनवर्ड लिखूं? तो आप बोलेंगे सर ऑब्वियसली इसमें कोई कहने वाली बात नहीं है, वेट भी किस साइड होगा, वेट होगा mg होता है, इसका मास कितना 1, और इसका होगा ये। तो अब आपको ना इस पर कितने फोर्स दिख रहे हैं आपको, ब्लॉक ए पर कितने, हाउ मच फोर्स इज अप्लाइड 3, है ना, और स्टिल ये ब्लॉक ऊपर की ओर जा रहा है ना। अगर आप फोर्स भी अप्लाई कर रहे हैं, दैट मीन्स क्या हुआ कि F की वैल्यू इन दोनों को आप करेंगे उससे ज़्यादा, तभी ब्लॉक ऊपर जाएगा। तो इसका अगर मैं देखो इक्वेशन लिखूंगा, है ना, सपोज आई एम राइटिंग द इक्वेशंस ऑफ दिस, तो क्या लिखेंगे बताओ, F माइनस लिखूं या फिर और कुछ लिखेंगे? तो आप लिखेंगे इसका F माइनस T माइनस M1G इजिकल टू MA, F इजिकल टू MA फॉर्मूला, F इजिकल टू क्या होता है फॉर्मूला A। ये क्या है, नेट फोर्स, तो नेट फोर्स तो ये हो गया,
इक्वल टू एम ए, एम कितना है सर, m1 इंटू ए। ठीक बा। तो अब इसका मेरे को क्या कैलकुलेट करना है ना, तो या तो आप इसको यहाँ से देखो, दो चीज़ कॉमन दिख रही है मेरे को, है ना। ये अगर आपको माइनस का m1g इस साइड जाके प्लस का m1g, है ना, तो फिर मैं देखो क्या कर रहा हूँ, f माइनस टी इजिकल टू, इसको ये माइनस के इस साइड जाके प्लस का, तो ये हो जाएगा m1a प्लस m1g। अब इन दोनों में सेम क्या दिख रहा है आपको, m1, तो m1 टेक आउटसाइड, और फिर मैं देखो इसको ऐसे लिख रहा हूँ, तो हो जाएगा सर f माइनस टी, अभी देखना वाली और कुछ नहीं करना है ना। तो आप यहाँ से m1 आपने बाहर लिया तो रिमेनिंग पार्ट बचेगा a प्लस जी। अगर सपोज मेरे को क्या कैलकुलेट करना है, टेंशन कैलकुलेट करना है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, देखो टेंशन के लिए या तो इसको इधर भेज दो, इस वाले को पूरे को इधर भेज दो और इसको इधर भेज दो, है ना, ये प्लस का है उस साइड जाके माइनस का, या फिर हमको वैल्यू किसकी चाहिए, टी की चाहिए। ये आपको डायरेक्टली अगर मान लो फोर्स की वैल्यू गिवन है तो फोर्स की वैल्यू यहाँ पर रखो, टेंशन हमको कैलकुलेट करना होगा, इसमें पुट कर दो, यहाँ से टी की वैल्यू आ जाएगी। लेकिन अगर मैं बाय डिफॉल्ट टी की वैल्यू लिखना चाहूँ तो देखो ऐसे लिख सकते हैं, एफ माइनस m1 a प्लस जी इजिकल टू, समझा का। तो ये होगा टेंशन। अगर मेरे को इसका एक्सेलेरेशन लिखना है तो एक्सेलेरेशन बताओ कैसे लिखेंगे, है ना। तो एक्सेलेरेशन लिखेंगे तो आप इसके थ्रू एक्सेलेरेशन भी लिख सकते हैं इसको मैनेज करने के बाद। तो ये किसकी स्टोरी थी, ये थी सर ब्लॉक किसकी, ब्लॉक ए की बात थी, ब्लॉक ए की बात थी। अब मैं लिख रहा हूँ ब्लॉक किसके लिए, फॉर ब्लॉक बी, ध्यान से देखना, फॉर ब्लॉक बी। ब्लॉक बी का मैंने डायग्राम ड्रॉ कर दिया, ब्लॉक बी में ये लिखा मैंने, ये लो ब्लॉक बी बन गया, ठीक है, ब्लॉक बी बन गया। तो इसका टेंशन देखेंगे तो किस साइड होगा सर, इस पर कोई फोर्स लग रहा है क्या ब्लॉक बी पे, नहीं, फोर्स तो ओनली फर्स्ट वाले पे लग रहा है, ए वाला जो ब्लॉक है ना, ए वाले ब्लॉक पे फोर्स लग रहा है एफ, इस पर तो एक टेंशन लग रहा है। तो क्या सर इसका भी वेट लगेगा, इसका मास कितना है सर, इसका मास है m2 और ये ब्लॉक है बी। तो ये बताओ इधर तो कोई टेंशन नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर एक नीचे की ओर वेट होगा, और वेट कितना होगा इसका सर, वेट होगा m2 इंटू जी, समझा। अब ये ब्लॉक जा रहा है ऊपर, ऊपर की ओर खींच रहा है ना, तो टी और आपको क्या लिखना है, m2g माइनस टी लिखना है, t माइनस m2g लिखना है। हाँ, तो अगर आपको ये समझ आएगा तो बस क्वेश्चन ओवर। तो आपको लिखना है t माइनस m2g इजिकल टू वॉट, m2, सही है। तो अगर आपको t कैलकुलेट करना है, इसको डायरेक्टली आप t ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, m2a प्लस m2g, एंड इसको m टेक आउटसाइड, तो ये हो गया a प्लस जी। तो टेंशन ऐसा कैलकुलेट करते हैं, समझे। आपको आई थिंक इक्वेशन लिखते समझ आ गया होगा मेरे अकॉर्डिंग, है ना। तो अभी आप इसको एक बार कॉपी कर लो, उसके बाद मैं एक बार और रिपीट करूंगा हाउ टू राइट द इक्वेशंस, है ना, उससे देन वी विल हैंडल अ क्वेश्चंस, है ना, एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो अभी आप इसको हेडिंग पुट करेंगे वर्टिकल मोशन, और वर्टिकल मोशन के बाद आपको एक मैंने एग्जाम्पल लिया है ना, फॉर एग्जाम्पल लिया है ना, एक एग्जाम्पल है, मैंने इक्वेशन लिखने बताया आपको। और वर्टिकल मोशन में बताओ स्पेशल क्या बात है, कौन बताएगा। हाँ, वर्टिकल मोशन में एक स्पेशल बात होती है कि सर उसमें वेट भी हाँ इन्वॉल्व रहता है या अपना रोल प्ले करता है। वर्टिकल मोशन होगा और हॉरिजेंटल मोशन होगा तो वेट का कुछ लेना देना नहीं, सही है। और वेट कितना होता है, W इक्वल टू mg, सही है। देन यू कैन कॉपी इट नाउ। ड्रॉ पता ना कैसे करना है, पहले ये कॉपी करना, उसके बाद ब्लॉक के, फिर उसके बाद ब्लॉक भी, ऐसा है साइड में करेंगे तो ठीक है। वहाँ पर ऐसे नहीं बताया होगा आपको, भाई ऐसे नहीं बताया होगा इतना,
डिटेल एक्सप्लेन, ये बोला होगा ये ऐसा है, टेंशन का फॉर्मूला ऐसा होता है, ये लिखो आंसर पाओ, है ऐसे रहता। और हमको क्या, जब एग्जाम में जाते तो फॉर्मूला भूल जाते हैं। तो आपको ना इक्वेशन लिखते आना चाहिए कि इक्वेशन आइए, थ्री ब्लॉक भी हो सकते हैं ना, तो 3 ब्लॉक का भी लिखूंगा, देखो इक्वेशन अभी मैं, ठीक है। इसके 2 मेथड बताऊंगा, है ना। अभी ये लॉन्ग कट है, उसके बाद शॉर्टकट बताऊंगा। और शॉर्टकट हमेशा रिस्की होता है, वो किसी भी चीज़ का हो, चाहे सक्सेस का हो या वो कुछ काम करने का हो, है ना। शॉर्टकट रिस्की होता है, वो कब फेल हो जाए पता नहीं लगता, इसलिए लॉन्ग कट हमेशा अच्छा रहता है ना। लॉन्ग कट कभी धोखा नहीं देता, शॉर्टकट धोखा दे जाता है ना, नहीं। और एग्जाम वाले बहुत अच्छे से जानते हैं कि कहाँ पर शॉर्टकट अप्लाई नहीं होता, वही क्वेश्चन देते, स्पेशली आईआईटी में। आईआईटी में क्या होता है, शॉर्टकट अप्लाई नहीं होता, वो क्वेश्चन ही ऐसा देता है कि शॉर्टकट अप्लाई नहीं होगा, होगा भी तो गलत अप्लाई होगा। हाँ अच्छा, इधर तो नहीं दिख रहा होगा, ठीक है। ठीक है, कॉपी कर लो। फिर मैं एक देखो क्वेश्चन रखा है मैंने आपके लिए, एंड देयर इज़ नो शॉर्टकट ऑफ सक्सेस। सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं होता, अब वो आपको करना ही पड़ता है। मैं एक क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, है नहीं, फिर आपको उस क्वेश्चन से पूरा पिक्चर क्लियर हो जाएगी इस मूवी की, आज के एपिसोड की, है नहीं। तो अभी ये कॉपी करने के बाद मैं एक क्वेश्चन लिखूंगा, फिर आपको समझ आएगा। नोट्स वगैरह बना रहे हो ना, हाँ बना लेना ठीक से, नहीं तो सर मैं गजनी बन गया, हाँ गजनी बन गया। लड़के गजनी बनेंगे और लड़की खबर नहीं पता नहीं। ऐसे ही बैठा करो डेली, जैसे आज बैठे ना तुम, हाँ? मस्त बैठे एकदम चुपचाप शांत, नो डिस्कशन। अच्छे लग रहे हैं ना तुम ऐसे बैठे हो, हाँ है नहीं। नहीं वो मॉर्निंग में ठीक बैठते, शाम तक तो फिर वो कुछ हाँ। कॉपी कर लिया, कॉपी कर लिया, एक बार मैं रिपीट कर दिया 1 मिनट में, हाँ भाई। अरे उसको सिर थोड़ा ऊपर कर ले, हाँ देख ले उधर चल रहा है, फ़ोन चला रहा है क्या, फ़ोन वोन नहीं यूज़ कर रहा, हाँ चैटिंग ब्लॉक मार दे उसको, बोल दे टॉक यू लेटर ऑन, है। हाँ देखो ये लिखा है वर्टिकल मोशन, तो वर्टिकल मोशन में जब भी आपको जितने भी ब्लॉक्स गिवन है, एक आपको फोर्स गिवन होगा, है ना। और ये कितने ब्लॉक दिख रहे हैं, 2। अरे 1 सेकंड में खत्म करता, फिर क्वेश्चन देता। 2 ब्लॉक दिख रहे, एक ब्लॉक ये है, दूसरा ये है। तो आपको ब्लॉक का मास दिया होगा, इसका मास कितना m1, है ना। m1 के प्लेस पर आपको 2 kg 3 kg कुछ गिवन होगा, और इसका कितना m2, 2 ब्लॉक गिवन। और ये कैसे वर्टिकल है, तो जब भी वर्टिकल ब्लॉक्स गिवन होगा तो इसमें एक नया टर्म आता है, उसका नाम होता है वेट, मतलब ग्रेविटी का रोल आ जाता है। कब, जब कोई ऐसे सस्पेंडेड होता। अब आप ये बताइए फैन है, फैन में ग्रेविटी का रोल है या नहीं, हाँ है, तभी तो ऊपर कनेक्ट करना ही तो नीचे गिर जाएगा, तो इसको अर्थ अपनी ओर खींच रहा होगा। लेकिन हमने जो इसको इतना टाइटली सपोर्ट दे रखा है कि नीचे गिर ही नहीं सकता, तो ऐसे ब्लॉक्स हैं ये। तो और सर वेट कितना होता है वो सर डिपेंड करता है मास पर, है ना। तो जितना ज़्यादा मास होगा उसका उतना ही क्या ज़्यादा होगा, उसका वेट ज़्यादा होगा। तो फर्स्ट वाले अगर मैं ब्लॉक डायग्राम को ऐसा इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना रहा हूँ, फ्री बॉडी डायग्राम यही होता है कि टोटल या नेट फोर्स कितने एक्टिंग है उस पर। तो देखो m1 का मैंने डायग्राम ड्रॉ किया, फोर्स तो एक F ऊपर है ना। तो जब फोर्स की अपोजिट डायरेक्शन में क्या होता है, टेंशन, है ना। तो फोर्स का डायरेक्शन, सर हमको ऐसा हो सकता है कि फोर्स का डायरेक्शन नहीं पता हो, नहीं ऐसा तो इम्पॉसिबल है। आपको फोर्स दिया होगा किस डायरेक्शन में, तो ये क्वेश्चन में दिया होगा फोर्स का डायरेक्शन ऊपर, जिस डायरेक्शन में फोर्स होता है उसके जस्ट अपोजिट क्या होता है, टेंशन। तो टेंशन होगा इसका इस साइड, तो टेंशन में देखो इस साइड नीचे लिख दिया। और जो वेट होता है ना वो हमेशा डाउनवर्ड ही होता है किसी भी बॉडी ऑब्जेक्ट का। तो
इसका वेट लिख दिया mg। लेकिन जब हम उसको ऊपर की ओर खींचेंगे, जैसे ये चौक इसको खींचेंगे तो ब्लॉक ऊपर जाएगा और जिस साइड जाएगा एक्सेलरेशन में उसी साइड होगा। तो मैंने एक्सेलरेशन किस साइड लिखा, देखो एरो मार्क ऊपर रखा, एरो मार्क का डायरेक्शन क्या, अप साइड है ना। तो जब आप इसका इक्वेशन लिखें अप साइड जाएगा, दैट मीन्स फोर्स ज़्यादा होगा तभी ये ब्लॉक ऊपर जाएगा। तो आप इस वाले फोर्स को इन सब से माइनस करेंगे। लेकिन अगर ये वाला ब्लॉक नीचे आ रहा होता, सुन लो ध्यान से मैं क्या बोला, ये ब्लॉक को आपने ऐसे रस्सी पकड़ी और ऊपर खींच रहे हैं आप इसको, तो दैट मीन्स ये हुआ कि फोर्स की वैल्यू ज़्यादा है और इसकी वैल्यू कम होगी, टेंशन और इसकी, इसलिए ब्लॉक ऊपर जा रहा है। अगर मान लो ब्लॉक नीचे जा रहा है तो फिर पता है क्या लिखेंगे आप, m1g माइनस टी इज इक्वल टू एफ। नहीं समझे, क्या लिखेंगे, m1g माइनस टी माइनस एफ लिखना है। और ऊपर जा रहा तो लिखेंगे f माइनस m1g माइनस टी। तो ये लिखा f माइनस टी। सर इसको मैं पहले लिख दूं m1g, आपकी इच्छा कैसे भी लिख दूं, चाहे आप पहले इसको लिख दो चाहे इसको लिख दो। नहीं समझा क्या बोला मैंने, f माइनस m1g लिखो या माइनस टी लिखो या माइनस टी इंटू m1g लिखो, जो आपका पे ऊपर डिपेंड करता है। तो मैंने ये लिखा, ये तो हो गया टोटल फोर्स, फॉर्मूला होता है F इजिकल टू m, ये हो गया नेट फोर्स इजिकल टू m में इसी का मास लेना, इसका मास कितना है m1 इंटू ए। अब मेरे को ये माइनस का m1 था उस साइड जाके प्लस का, है ना, पता ना आपको लेफ्ट से राइट चेंज होते टाइम माइनस का प्लस होता है, प्लस का माइनस, तो ये इधर आ गया। इन दोनों में सेम क्या दिख रहा है सर, मेरे को m1 सेम दिख रहा है, टेक m1 आउटसाइड, तो m1 टेक आउटसाइड, देन हियर रिमेनिंग पार्ट हियर इज a प्लस जी, ठीक है। एंड दिस इज द, और अगर आपको ऐसा लिख देना टी, अगर आपको टेंशन फाइंड आउट करना तो टेंशन क्या होगा, F माइनस m1 a प्लस जी, ये इक्वेशन इसका होगा। सेकंड अगर ब्लॉक का लिखेंगे ना तो इस पर देयर इज नो फोर्स इज प्रेजेंट हियर ऑन ब्लॉक m2 पे कोई फोर्स नहीं लग रहा बट टेंशन प्रेजेंट है। कौन सा सर, टेंशन तो ये है ना, ये लो टेंशन है इसमें, और लाइफ में भी टेंशन, ये लो ये टेंशन ऊपर और इसका वेट नीचे, तो क्या लिखेंगे T माइनस m2g, तो T माइनस m2g माइनस m2a, इन दो इसको इधर भेज दिया मैंने, ये लो मेरे को एक्चुअली टी कैलकुलेट करना है तो इसको इधर भेजना पड़ेगा, तो m2g इधर आ गया, तो इन दोनों में सेम क्या दिख रहा है m2 को बाहर ले लो, तो आपके पास पार्ट ये बन गया, समझा। अब मैं एक 3 ब्लॉक का डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ और एक क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ, है ना। तो अभी आप कॉपी वॉपी बंद कर दो, है ना, थोड़ा 5 मिनट के लिए बंद कर दो, उसके बाद नहीं तो आपको समझ नहीं आएगा पक्का, है ना, क्योंकि ये पूरी क्या बोलते हैं, हाँ ये इसको बोलते हैं मैकेनिक्स, क्या बोलते हैं, मैकेनिक्स बोलते हैं। और मैकेनिक्स का नाम सुनते ही हाँ अच्छों की हवा ख़राब हो जाती है, हालत ख़राब, तो इसलिए मेन क्या है आपको समझ आना चाहिए, लिखा तो बुक में भी है ना। टीचर का काम क्या होता है कि जो एक इजी वे में एक्सप्लेन करना, बाकी तो लिखा तो बुक में भी है, लेकिन बुक में लिखा रहता है बहुत टिपिकल लैंग्वेज में लिखा रहता है। तो एक क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं, क्वेश्चन है ये, और ये मैं मोस्टली हर बैच में कराता ही हूँ। क्वेश्चन ये है, ठीक है, और ये करेंगे तो आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बन जाएगा। देखो क्वेश्चन ये है, आपको कॉपी वॉपी नहीं करना है, आपको देखना है बस। बोले सर ऐसी क्लास ही चाहिए हमको लिखना ना पड़े, बस दिमाग लगाना पड़े। हाँ ठीक है, तीन ब्लॉक ऐसे सस्पेंडेड है ना, 3 ब्लॉक्स हैं और आपने एक फोर्स अप्लाई किया है एंड फोर्स हियर इज दे गिवन व्हाट, एक फोर्स है, फोर्स की वैल्यू आपको गिवन है कितना 200 न्यूटन, कितना 200 न्यूटन एक फोर्स अप्लाइड है, और ये ब्लॉक है 3, इस ब्लॉक का मास है कितना 2 kg और इस ब्लॉक का मास है कितना 3 kg और इस ब्लॉक का मास है कितना 5 kg, ठीक है। आपको फाइंड क्या करना है ना, फाइंड क्या करना है, फर्स्ट फाइंड करना, मैं टाइम दूंगा आपको कॉपी करने का, फाइंड कॉमन एक्सेलरेशन, ठीक है, एंड टेंशन इन द स्ट्रिंग, टेंशन इन द स्ट्रिंग्स, ठीक है, टेंशन इन द स्ट्रिंग दैट मीन्स T1 एंड T2, ठीक है। अब देखो मैं इसको सॉल्व करता हूँ। अब इसमें कितने ब्लॉक दिख रहे हैं आपको बताओ, हाँ 3 ब्लॉक दिख रहे हैं, मेरे को तो 3 दिख रहे और सबका मास भी मेरे को पता है ना। फर्स्ट वाले का मास कितना 2 kg, सेकंड वाले का 3 kg और थर्ड वाले का 5 kg। तो पहले आपको एक्सेलरेशन बताना है और क्या बताना है T1 और T2। तो आप मैं इसको ना देखो चेंज करता हूँ, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर फॉर ब्लॉक, यहाँ पर लिख रहा हूँ फॉर ब्लॉक, आपको बोर्ड के एग्जाम में ऐसे ही लिखना है ना, और वो भी शॉर्टकट बताऊंगा एग्जाम में कैसे लिखना। फॉर ब्लॉक
2 kg। हाँ कौन है? ए अरे कोई नहीं, ऐसा मत देखो। हाँ ब्लॉक कर दूँ? इतनी हिम्मत है कोई किसी की? मेरे पास कोई कॉल मैसेज कर दे। मैंने रिसीव ही नहीं करता किसी का, शाम को करता बस। हाँ घर का रिसीव करता खाली, और किसी को नहीं करता। वो शायद कुछ होगा तो साइलेंट नहीं किया मैं, कभी कभी हो जाता। तो ये लिखा फॉर ब्लॉक 2 kg, तो ये लिखा देखो, देखो ब्लॉक मैंने ऐसा बना दिया, ये लो। इस पर फोर्स कितना लग रहा है बताओ? 200। हाँ फोर्स लिखा है मैंने 200 न्यूटन, इसलिए मैं स्लो मोड में पढ़ा रहा हूँ, है ना, पहले से ही टफ है। तो मेन का कंसेप्ट क्लियर है, तो होना चाहिए कितना है? 2 kg, ठीक है। और ये ब्लॉक मैंने ए लिख दिया, ये लो, इसका ब्लॉक ए, ये ब्लॉक बी, ये ब्लॉक सी, ठीक है। तो इसका आप बताओ क्या क्या होगा? तो जब ये फोर्स इस साइड है तो इसमें टेंशन मान लो इस साइड होगी ना एक, और इसका नाम लिख दिया मैंने T1, ठीक है, T1। तो और इसमें जब ये नीचे की ओर है तो ये वाला टेंशन होगा T1 है इस साइड, और इसमें टेंशन मैंने ज्यूम कर लिया वो क्या है? T2। अरे 2 ब्लॉक है ना, पहले वाली जो टेंशन थी वो एक ही ब्लॉक था, 2 होंगी तो 2 टेंशन, 3 है, ये कितने ब्लॉक है? 3। तो इसमें तो कोई टेंशन नहीं होगी ना यहाँ से, इन दोनों के बीच में डिफरेंट टेंशन होगी। क्यों सर? बिकॉज इसका मास और इसका मास दोनों का डिफरेंट है, और इसका मास और इस दोनों का डिफरेंट है, तो वहाँ पर टेंशन कुछ, यहाँ पर टेंशन डिफरेंट होगी, यहाँ पर होगी। जैसे कोई छोटा पर्सन है, आपकी एज कम है तो आपको टेंशन डिफरेंट होगी, आपके कोई फैमिली में ज़्यादा उसको टेंशन ज़्यादा होगी। ऐसे ही इसका मास ज़्यादा है इसका, तो इनको टेंशन ज़्यादा कम हो सकती है ना, तो आप सेम नहीं बोल सकते। तो आपने लिखा, तो इसका टेंशन बताओ किस साइड होगी, और उसका नाम मैंने लिख दिया T1। तो इसके अलावा एक चीज़ और लगेगी, बताओ इसमें और क्या होगा? हाँ वेट, वेट किस साइड लगेगा सर? तो मैंने वेट लिख दिया, ये लो सर, वेट भी लग रहा होगा, उसका नाम कितना है? M1G। क्या होता है? M1G। और M की वैल्यू कितनी? 2। तो मैं देखो ऐसे शॉर्ट में लिख देता हूँ, mg होता है। और m की वैल्यू कितनी है? 2। और g की वैल्यू आपको इस टाइप के क्वेश्चन में अगर दिया है तो अच्छी बात है, नहीं दिया है तो आप बाय डिफ़ॉल्ट 10 ले सकते। कितना लेना है आपको? 10। तो ये कितना हो गया? 20। और यूनिट क्या लिखूँ? न्यूटन। अरे ये भी वेट की भी यूनिट पता ना आपको, न्यूटन होती। अब मैं देखो इसकी इक्वेशन लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा सर, है ना? तो मैं लिखूंगा, बताओ F माइनस लिखूँ या लिखूँ? तो ये ब्लॉक को ऊपर खींचेंगे, देखो ब्लॉक को जब आप ऊपर खींचेंगे तो एक्सेलरेशन कैसे दिखेगा सर? अप साइड, एक्सेलरेशन विल बी अप साइड। तो अगर मैं सपोज आई एम राइटिंग व्हाट, तो आप लिखेंगे F माइनस T1 माइनस mg इजिकल टू m, ठीक है, ये इक्वेशन लिख दिया मैंने। अब सबकी वैल्यू पुट कर दो। F, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ F? 200। तो F की वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो गया 200 माइनस T1 की वैल्यू हमको डोंट नो, वी डोंट नो। M1G की वैल्यू कितनी है? ये लिखा है सर। अरे M1G की वैल्यू या फिर M1G है, हाँ, तो इसकी कितनी है वैल्यू? 20। इसका M की वैल्यू कितनी है? 2। ये कितना हो गया? 2। सही है। अब बताओ 200 माइनस 20 180, है ना? अरे इधर देख लो, मस्त नीचे देख, इधर देख लो, कुछ कितनी मस्त बात चल रही है। 1 लाख रुपए की बात है ये, पता नहीं। हाँ 1 लाख रुपए की बात है। अब डॉक्टर बन जाओगे तो तुम फिर 10 लाख की बात होगी। तो ठीक है, अब देखो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं? अगर मेरे को T की वैल्यू, T1 की वैल्यू लिखना, तो देखो ऐसे लिख सकता हूँ क्या मैं? देखो इसको मैं इधर भेज रहा हूँ और इसको इधर भेज रहा हूँ, माइनस T1 को इधर भेज रहा हूँ तो प्लस का T1, और इसको इधर भेज रहा हूँ, तो ये हो जाएगा, हाँ, ये और ये दोनों एक ही बात लिखी है, नहीं समझा? हाँ इधर मैं लिख के बता देता, फिर आपको देखो क्लियर हो जाएगा। एक बार देख लो, ये लिखा है देखो 180 माइनस T1, देखना एक मिनट है, मैं डायरेक्टली लिख दूँ, ये लिखा है। और मेरे को चाहिए वैल्यू T1 की, मेरे को माइनस T1 नहीं चाहिए, क्या चाहिए? T1। तो देखो मैं कर क्या रहा हूँ, इसको तो इसके पास भेज रहा हूँ और इसको, इस बेचारे को इसके पास भेज रहा हूँ, है ना? तो ये हो जाएगा 180 माइनस 2a इजिकल टू T1। और इसको मैं ऐसे, ये और ये एक ही बात लिखी, चाहे आप इसको ऐसे लिख दो सर, ये और ये एक ही बात लिखी, समझ आया कुछ? ये और ये एक ही बात, लेफ्ट को राइट लिख सकते, राइट को लेफ्ट लिख सकते, इसलिए मैं डायरेक्टली लिख दिया, तो आपको एक रिलेशन लिख दिया, ठीक है? तो ये ब्लॉक 1 का काम खत्म।
सेम मैं क्या लिख रहा हूँ, ब्लॉक 2 के लिए लिख रहा हूँ। किसके लिए? ब्लॉक 2 के लिए। ठीक है, हाँ ब्लॉक 2 का एक बार डायग्राम फॉर आज तक अपनी लाइफ में इतना स्लो नहीं पढ़ा है जितना आपको पढ़ा है। सही बोल रहा है। ब्लॉक 3 kg। ठीक है, तो इसका हाँ रुको अभी थाम। हाँ इसका मास कितना है? अपने आप आ जाए एक्सीलरेशन, आपको कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। देखना आप टेंशन क्यों ले रहे हैं। ये 3 kg है, तो बताओ इसमें टेंशन किस साइड लगेगी? हाँ तो आप बोलेंगे इसमें जो टेंशन लगेगी इस साइड लगेगी सर, और एक टेंशन डाउनवर्ड, उसका नाम क्या है? T2। और एक चीज और लग रही होगी, बताओ इस पे क्या? वेट। किस साइड? डाउनवर्ड, और उसका नाम क्या है सर? mg। ये m2g mg लिख दो। अब जब आप इसका लिखेंगे, इसका मास कितना है? 3 और g की वैल्यू 10, तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई? 30 न्यूटन। तो मैं जब इसकी इक्वेशन लिखूंगा तो देखो कैसे लिखूंगा। मैं इसकी इक्वेशन लिख रहा हूँ, तो आप लिखेंगे T1 माइनस T2 माइनस 30 इजिकल टू ma 3 इंटू। सही है, ये माइनस का 30 उधर जाके प्लस का 30, तो ये हो गया T1 माइनस T2 इजिकल टू 3a प्लस 30। ठीक है, समझ आया कुछ क्या? हाँ सर मेरे को समझ आ रहा है। और मैं थर्ड ब्लॉक के लिए लिख रहा हूँ, फॉर ब्लॉक 5 kg। ब्लॉक 5 kg के लिए इक्वेशन लिखेंगे तो क्या होगा? इसके लिए मैं ब्लॉक ड्रॉ करता हूँ एक बार। ये रहा ब्लॉक। ठीक है, इसका मास कितना है बताओ? मास है इसका 5 kg। मास कितना है? 5 kg है। तो इस पे बताओ कितनी टेंशन लग रही? इस पे कितनी टेंशन लग रही? एक लग रही, और वो भी कैसी लग रही सर? ऊपर की ओर T2। और एक इधर तो कुछ भी नहीं, उसके नीचे कुछ भी नहीं, 5 वाले ब्लॉक के नीचे कुछ भी नहीं, लेकिन वेट लगेगा, और ये रहेगा सर वेट। इसका आप क्या लिखेंगे बताओ? mg। और m की वैल्यू कितनी यहाँ पर? 5, और g की वैल्यू 10, यानी ये कितनी हो गई सर? 50। तो अगर मैं इसकी इक्वेशन लिखूंगा तो इक्वेशन पता क्या होगी सर? T2 माइनस 50। चलो ऐसे ही लिखता हूँ, T2 माइनस mg इजिकल टू ma। सबकी वैल्यू पुट करता हूँ, तो ये होगा T2 माइनस mg की वैल्यू 50 इजिकल टू m की वैल्यू 5 इंटू। तो यहाँ से मैं T2 की वैल्यू क्या लिख सकता हूँ सर? T2 इजिकल टू लिख सकता हूँ 5a प्लस 50। आपको समझ आया क्या? और आपको समझ आया नहीं आया कि व्हाट इज द T2? T2 की वैल्यू, T2 के प्लेस में मैं क्या लिख सकता हूँ? T2 के प्लेस पे लिख सकता हूँ 5a प्लस 50। तो अब यहाँ से स्टोरी स्टार्ट होती है ना, क्या जो हमको कैलकुलेशन करना था, तो आपको एक तो ये इक्वेशन पता होना चाहिए। यहाँ तक हमने देखो कैलकुलेशन कर लिया था ना, अब मैं यहाँ से मतलब 99% तो काम खत्म हो गया, बस थोड़ा सा दिमाग वाला काम रह गया, सोचने वाला। हमको T1 T2 ये सब कैलकुलेट करना। तो देखो मैं क्या कर रहा हूँ कि इस वाली इक्वेशन में या तो आप ऐसा करो, है ना, आपका मन कर रहा है T1 के प्लेस पे आप क्या लिख सकते हैं? 180 माइनस 2a, है ना, आप फ्री हैं, उसको बोलते गुड लेवल ऑफ थिंकिंग, है ना। अगर या तो आप T1 की वैल्यू इस वाली इक्वेशन में पुट कर दो तो आपके पास ओनली 2 चीज़ बचेंगी, या फिर आप T2 ऑलरेडी गिवन है, T2 की इसमें वैल्यू पुट कर दो, है ना। नहीं समझा? देखो जब हमारे पास मैथमेटिक्स में हमने ऐसा पढ़ा है कि अगर कोई इक्वेशंस है, जितने अननोन है उतने ही वेरिएबल्स है, तो आप सॉल्व कर सकते हैं। तो अननोन ज़्यादा हैं और वेरिएबल्स क्या है? कम है, तो आप उसको सॉल्व नहीं कर सकते। अब इसमें ना देखो 3 चीज़ का इन्वॉल्वमेंट है सर, एक्सेलरेशन का और T1 का और T2 का। तो इसमें से अगर आपको एक भी चीज़ मिल गई, जैसे मान लो या तो T1 कैलकुलेट कर दिया आपने, या फिर आपने T2 कैलकुलेट कर दिया, एक्सेलरेशन, तो तीनों की तीनों आ जाएंगे। देखो इन तीनों में रिलेशन है। देखो अगर मान लो एक्सेलरेशन आ गया तो आपको T1 आ जाएगा, और जैसे ही T1 आएगा, है ना, तो क्या मिलेगा आपको? एक्सेलरेशन आया, T2 भी आ जाएगा, और T2 आएगा तो T1 T2 भी आ जाएगा। तो मैं देखो कर क्या रहा हूँ, अब देखो, है ना, इधर लिखूँगा, 1 मिनट, इधर आएगा। हाँ, तो देखो मैं कर क्या रहा हूँ, आप इधर देख लो।
मैं इसकी वैल्यू ना इसमें पुट कर रहा हूँ, किसमें? आप कॉपी करो क्या? 1 मिनट में आप कॉपी कर लो। हाँ अच्छा, चेंज कर सकते हैं, देखते हैं। हाँ टेक्निक, हाँ ठीक है। तो आपको समझ आया? अब मैं देखो क्या करूँ, थोड़ा मैथ है। तो यहाँ पर देखो T2 के प्लेस पे आप ये लिख सकते हैं। तो आपको ना T1 और T2 में एक रिलेशन पता लग जाएगा, या फिर आप T1 की वैल्यू ये है ना, T1 की वैल्यू ये है। तो मैं कर क्या रहा हूँ कि T1 की वैल्यू ना, T1 की वैल्यू इसमें पुट कर रहा हूँ। पुट कर दूँ क्या? देखो T1 की वैल्यू इसमें पुट कर रहा हूँ, ये वैल्यू इसमें पुट कर रहा हूँ। तो T1 की वैल्यू कितनी है सर? 180 माइनस का 2a इजिकल टू, ये कितना है? सॉरी माइनस का T2 इजिकल टू 3a प्लस 30। अब देखो ये माइनस का 3a उस साइड जाकर प्लस का 3a, सॉरी माइनस का 2a उस साइड जाकर प्लस का 2a, तो ये इधर हो जाएगा 5a प्लस का, और ये देखो ये प्लस का 30 उस साइड जाके माइनस, तो 180 माइनस 30 150। इधर देख लो, पहले मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 150, और ये है माइनस का T2। ठीक है, अब देखो T2 की वैल्यू और क्या लिख सकते हो, इसको इधर भेज रहा हूँ, इसको इधर भेज रहा हूँ, तो फिर मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ T2 इजिकल टू, ठीक है T2 इजिकल टू क्या लिख सकता हूँ? 150 माइनस 5। तो अब ये वाली इक्वेशन को मैं सपोज ले रहा हूँ 1, है ना, इसको ले रहा हूँ 2, इसको ले रहा हूँ 3। अब मेरे पास 2 इक्वेशन आ गए और इसका नाम ले रहा हूँ मैं कौन सा? 4। ठीक है, अब देखो इसमें ना ये दोनों सेम सेम दिख रही हैं आपको, अरे दिख रही नहीं? तो अब इन दोनों को, हमको तो पता है आपने मैथ में पढ़ा होगा, 2 इक्वेशन है, 2 देखो कितनी इक्वेशन है, 1 और 2, और 2 ही अननोन है, एक T2 और एक a। तो देखो ऐसा सॉल्व कर रहा हूँ, फिर मैं शॉर्टकट बताऊँ। एक लिखा है इक्वेशन T2 इजिकल टू, इसको ऐसा लिख सकता हूँ क्या? आप देख मेरे को बताना देख के, इसको ऐसा लिख सकता हूँ क्या मैं? क्या सर, मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ क्या? ये इक्वेशन नंबर कौन सी है? 3। अरे इसको ऐसा पूरा छाप दिया ऊपर। अब 4th वाली लिख रहा हूँ T2 इजिकल टू क्या, लेकिन पहले देखो a लिखा है तो माइनस का 5, ठीक है, और इधर क्या लिखूंगा? समझ आया? अब इन दोनों को मैं ऐड कर देता हूँ, ऐड कर रहा हूँ ना, ऐड करूंगा तो T2 प्लस T2 2T2 माइनस 5 माइनस सॉरी प्लस 5 और माइनस 5 कितना होता है? 0। तो इससे तो ये उड़ गया, तो ये तो होगा 0, और इन दोनों का ऐड ये कितना हो गया? 200। तो अब ये तो दिख रहा होगा आपको, इधर 2 है इधर 200, तो T2 की वैल्यू कितनी हो गई? अब आपको कुछ क्लियर हो, आइडिया हो गया फिर। T2 की वैल्यू कितनी है? 100। अरे सर मेरे को T2 मिल गया ना तो पक्का एक्सेलेरेशन आ जाएगा। ठीक है सर, रखता हूं मैं, सही है, इस वाली इक्वेशन में रख दो या इसमें, जिसमें आपका मन करे। इसमें कितनी है वैल्यू T2 की? देखो पुटिंग, देखो पुटिंग इक्वेशन 3, T2 की वैल्यू कितनी है? हाँ इक्वेशन 3 क्या है सर? T2 माइनस T2 इजिकल टू 5a। ये आपको थोड़ा लेंथी लग सकता है, लेकिन एक ही क्वेश्चन में काम खत्म। T2 की वैल्यू कितनी? 100, और ये कितना है? 5a, और ये कितना है? 50। और ये 50 इस साइड जाके कैसा होगा? देखो ये 50 इस साइड जाके माइनस का, तो इस साइड कितना आया? 100 माइनस 50 इजिकल टू 5a, तो ये कितना बचा? 50। तो 50 इजिकल टू 5a, तो ये इजिकल टू कितना हो गया? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो मेरे को एक्सीलरेशन भी आ गया और T1 भी आ गया, बस ना T2 भी आ गया, बट T1 और कैलकुलेट करना। तो शायद T1 किधर कैलकुलेट करूँ? हाँ T1 किधर कैलकुलेट कर दूँ? है ठीक है, आज पहली बार यूज़ किया मैं इसको, बोर्ड का इफेक्टिव यूटिलाइजेशन, है ना। देखो ये तो आपका हो गया सर ये, उसके बाद क्या यूज़ करना है मेरे को? T1, है ना। तो T1 इजिकल टू क्या होता है? 180 माइनस 2a, है ना, फ्रॉम इक्वेशन 1,
इक्वेशन 1 क्या है, इक्वेशन 1 लिखी हुई है उस साइड T1 इजिकल टू 180 माइनस 2 है, सही है। तो जब आप इसकी वैल्यू लिखेंगे T1 इजिकल टू 180 माइनस व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, इसकी वैल्यू कितनी है कि 10, तो आप T1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी सर 180 माइनस का 20, तो T1 की वैल्यू कितनी हो गई 160 न्यूटन। आई होप यू अंडरस्टैंड। हाँ, तो ये पूरे उसका स्टोरी था, मैं एक बार और एक्सप्लेन करूँगा। तो ये क्वेश्चन कम से कम 50 क्वेश्चन के बराबर है, 50 क्वेश्चन के बराबर। अगर आपको ये समझ आया तो यू कैन सॉल्व एनी क्वेश्चन। तो आप एक सेपरेट पेज लेना, अच्छे से इसको ड्रॉ करना, जैसे मैंने सॉल्व किया है ना, ये एक क्वेश्चन नहीं है, है ना। अदरवाइज आपको तो पढ़ा होगा आपने, बहुत सारे लोगों ने, ऐसा कोई भी एक्सप्लेन नहीं करेगा, है ना। वो क्या बताएगा, या तो T1 पूछेगा T2 पूछेगा, तो आपको समझ नहीं आएगा कि हमको T1 कब कैलकुलेट करना है, T2 कब कैलकुलेट करना है, लेकिन प्रोसेस सब एक ही है। अब इसमें कुछ भी पूछ सकता है, या तो पूछेगा आपसे कि इसकी इक्वेशन बताओ, तो आप इक्वेशन लिख के यहीं पर एग्जाम में काम खत्म। आपको पूछा इसकी इक्वेशन बताओ, तो ये काम खत्म। आपसे इक्वेशन पूछा तो ऐसे लिख दें किसी की भी। और अगर आपको T2 की वैल्यू 100 न्यूटन आया, एक्सेलेरेशन की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ T1 160 न्यूटन, ठीक है, ठीक है। तो आप कॉपी कर सकते हैं। हाँ, you can copy it now.